ध्यान दो, देखो सिलोगिज्म। सबसे पहले तो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज में बता देता हूँ क्या क्या यूज होता है। देखो कहीं कहीं लिखा होता है, जब लिखा हो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसको हिंदी में बोलते हैं सभी ए बी है, सभी ए बी है, ठीक, सभी ए बी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ये मैं ए मान लेता हूँ, ये ए हो गया, ठीक, ये क्या चीज़ लिखा ए, यानी ये जो सर्कल है, ये सर्कल के अंदर जितना भी चीज़ आ रहा है वो सब के सब ए है, तो सारा का सारा ए बी है। इसका मतलब ये हो गया कि बी एक और सर्कल होगा जिसके अंदर ये वाला सर्कल आता होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये बी, अगर मैं इस वाले को बी मान लूँ, बड़े वाले को बी मान लूँ, तो सभी के सभी ए देखो बी हो गया कि नहीं, हो गया, सभी का सभी ए बी हो गया, ठीक। अच्छा एक केस और बनता है, एक केस और बनता है, अगर मैं इसको ए मान रहा हूँ तो इसी के बराबर एक परिधि का एक और सर्कल बना लूँ जो बी मान लेता हूँ उसको, इसी के बराबर, तभी भी तो सभी के सभी ए बी हो रहा है, यानी ए जितना है उतना ही बी मान लो, तो तभी भी सभी ए बी होगा, ठीक। तो ये वाला केस नहीं बनाना है, ये वाला केस बनाना है, इसको बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम, ठीक। तो पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाना अपने को, ठीक है। हमेशा जब भी लिखा होगा ऑल ए आर बी तो ये वाला डायग्राम बनाना है, सभी ए बी है, ठीक, इसको बनाओ। इसके बाद मैं इधर बनाता भी जा रहा हूँ, जैसे मान लो लिखा है ऑल ए आर बी, तो इसका बेसिक डायग्राम ये ए है, ये बी बन गया, ठीक। फिर दूसरा लिखा होता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका मतलब ये कि कुछ ए बी है, हिंदी में लिखा होगा कुछ ए बी है, तो इसका मतलब इसका बेसिक डायग्राम कैसे बनेगा होता, जैसे मान लो ये ए मान लेता हूँ मैं, एक दूसरा मैं बी मान लेता हूँ जो इस सर्कल में भी आएगा और बाहर भी कुछ रहेगा, तो देखो अगर ये बी मान लेता हूँ तो ये वाला बी जो है कुछ ए में चला गया, तो कुछ ए बी हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, कुछ ए बी हो गया, ठीक, बना लो इसको। तीसरा देखो, अगर लिखा होता है नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी, इसका मतलब है कि अगर ये ए है, एक बी दूसरा होगा, इनके बीच में लाइन बना के काट दिया, इसका मतलब इसका इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक। यही तीन मेन है, इसको बना लो। तीन चीज हो गई, पहली ऑल ए आर बी, इसका मतलब ये हो गया ये ए है ये बी हो गया, ठीक। फिर सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब क्या, ये ए है, ये उसका थोड़ा सा पोर्शन बी में चला गया, ठीक। फिर बनाया नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ये ए है ये बी होगा, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक। इसके बाद लिखा आएगा सम, अगर मान लो सम की जगह पे ये लिख देता हूँ 40% ए आर बी, इसका भी मतलब क्या हुआ कि कुछ ए बी है, ठीक। ये वाला हिस्सा जो है ए का 40% है, बात वही है। सम ए आर बी को अगर लिखा जाए 40% ए आर बी तो बात वही है, ठीक। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज में दे रखा हो या फिर लिखा हो 2/3 ऑफ ए आर बी, ये लिखा हो तभी बात वही है, ठीक है। अगर सम ऑल वाला होगा तो ये बनेगा, नो वाला बनेगा तो ये बनेगा, बाकी कुछ भी लिखा हो तो यही वाला बनेगा, ठीक है। अच्छा एक वर्ड लिखा होता है सम, ये चलो इसको बाद में बताएंगे, अब मैं इस पर प्रैक्टिस करा देता हूँ ये वाला बनाने की, ये समझ में आ गया, लिख लो इसको, इसको लिखो 2/3 ऑफ ए आर बी। देखो और भी किस किस नाम से आता है वो बता देता हूँ, जैसे
लिखा है कि सम ए आर बी तो आएगा ही आएगा, नहीं देगा तो 40% ए आर बी आएगा, या फिर 2/3 ऑफ ए आर बी आएगा, या सी मान लो लिखता है एटलीस्ट मतलब कुछ, एटलीस्ट मतलब कम से कम ए आर बी, एटलीस्ट ए आर बी, या फिर सम की जगह, ये सम की जगह पे बता रहा हूँ, सम की जगह पे क्या क्या लिख के आएगा, या तो ये एटलीस्ट, एटमोस्ट, ठीक, एटमोस्ट भी होता है, एटमोस्ट, फिर या फिर एटमोस्ट ए आर बी, ठीक है, जनरली ए आर बी, इस तरीके से लिख के आएगा, कुछ भी आ जाए इसका यही डायग्राम बनेगा, ठीक। और क्या हो सकता है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, जनरली, मैनी ए आर बी, ठीक, या फिर मच आ सकता है, या मोर आ सकता है, मोर ए आर बी, ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि अगर इनमें से कोई चीज आ रहा है तो सम वाला ही केस है, ठीक, इसको बना लो, इन सब का डायग्राम यही बनेगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखो ध्यान, इसकी सम की जगह पे मैंने क्या क्या लिखा था, सम की जगह पे या तो एटलीस्ट आ जाए, मोर आ जाए, या मैनी आ जाए, या मच आ जाए, या 60% या 40%, कुछ भी आ जाए, ठीक, या फिर एटमोस्ट आ जाए, जनरली आ जाए, ठीक है, यही सब बताया है। इनके अलावा भी और भी कुछ वर्ड आ सकते हैं, ठीक, वैसे ज़्यादातर तो सम ही लिखा है, सम ए आर बी, बाकी ये भी लिखा होगा, इसका भी मतलब, सबका मतलब सम ही होता है, ठीक, तो यही डायग्राम बनेगा, ठीक है, इसका कोई अलग से डायग्राम नहीं। अगर ऑल लिखा है, ऑल ए आर बी, तब तो ये डायग्राम बनेगा। ऑल की जगह पे अगर ये लिख देता हूँ मैं एवरी ए आर बी, तभी बात एक ही है कि सभी के सभी, एवरी मतलब सभी हो गया, सभी ए बी हो गया, ठीक, या फिर लिखा जाए 100% ए आर बी, तभी तो बात एक ही है कि सभी के सभी जो ए है 100 के 100% वो बी है, ठीक, 100, आज मैं लिख रहा हूँ 100% ए आर बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है वो पूरा का पूरा बी में जा रहा है, ठीक, या फिर लिख रहा हूँ एवरी ए आर बी, तभी तो बात एक ही है कि जो सारा का सारा ए है वो सब बी में जा रहा है, ठीक। फिर तीसरा, अगर मान लो ईच लिखता हूँ, ईच ए आर बी, इसका भी मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक ए बी है, ईच ए आर बी, इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी जो ए है वो सब बी में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑल की जगह पे ये 3 वर्ड का यूज होगा, और सम की जगह पे ये, नो की जगह पे कुछ नहीं, बस नो ही आएगा, ठीक, बना लो ये सारा। इतना समझ में आ गया? अब मैं कुछ क्वेश्चन पे पहले इस पर प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है, बनाना आ जाए डायग्राम, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन में आएगा, एक होगा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होगा, ठीक, स्टेटमेंट में लिखा होगा ए बी सी करके 3 चीजें लिखी होंगी, 3 या 4 स्टेटमेंट जितना भी दे रखा है, और इसी स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन लिखा होता है, कंक्लूजन होता है, ठीक है। मुझे इस स्टेटमेंट के आधार पे पहले हमको इससे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वेन डायग्राम से हमको ये कंक्लूजन का आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। अब इसमें ऑप्शन क्या, ऑप्शन देखो, चलो मान लेते हैं मैं कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन भी दे रखा है, ए बी सी 3 कंक्लूजन दे रखा है, या 1 2 3 करके भी दे देगा, तो इसका ऑप्शन कैसे कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ। ऑप्शन में लिखा होगा पहला कि ओनली 1 फॉलोज, एक ही ऑप्शन होगा। दूसरा ओनली 2 फॉलोज,
सी ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 follows। ठीक, चौथा ऑप्शन है नीदर 1 nor 2 follows। ठीक, पांचवा ऑप्शन है आइदर 1 और 2 follows। यही 5 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो अगर मान लो पहला ही सही है या फिर लिखा होगा एफ ऑल फॉलो, ऑल 1 2 फॉलोज। मैं 2 ही ऑप्शन मान लेता हूँ। ठीक, 2 ही ऑप्शन है। मान लो अगर सिर्फ पहला सही दूसरा गलत है तो ओनली 1 फॉलोज आंसर आएगा। अगर मान लो पहला गलत हो गया दूसरा सही है तो ओनली 2 फॉलोज आंसर आएगा। ये 2 का मतलब ये मत समझना ये दोनों सही है, ये ओनली 2 यानी कि सिर्फ सेकंड वाला सही है। ठीक, अगर दोनों सही होगा तो बोथ वाला लगाएंगे, बोथ 1 and 2 दोनों सही है। अगर मान लो दोनों गलत है तो नीदर 1 नॉट 2, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगर दोनों सही है, दोनों में से कोई एक सही है। ठीक, ये वाला केस कौन सा आता है ये मैं बताऊंगा, ये अलग स्पेशल केस है। ठीक है, ये वाला बताऊंगा, या तो ये सही या तो ये सही है। ठीक, और ऑल फॉलोज जब दोनों सही हो जाएगा तो ऑल फॉलोज मारेंगे। ठीक, आइदर 1 और ऑल 2 ये दूसरा है, ये मत समझना कि दोनों सही हो गया तो आइदर 1 या 2 नहीं, ये दूसरा वाला केस है। अगर दोनों सही हो गया तो ऑल वाला करेंगे, ऑल वाला दोनों सही है। ठीक, ये दूसरा वाला केस है, ये बताएंगे। ठीक है, ये वाला कंक्लूजन अभी बताएंगे क्वेश्चन के साथ, इसमें लिखना नहीं है कुछ। हमें पहले इसका स्टेटमेंट देके तो मैं पहले बेसिक डायग्राम वो करवा लेता हूँ प्रैक्टिस। जैसे मान लो वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट को हमेशा सत्य मानना है, ट्रू मान के चलना है। ठीक, जैसे मान लो लिखा है ऑल पिंक आर स्काई। ठीक, सम स्काई आर ब्लैक, some black is potato। या मैं लिख लेता हूँ पोटैटो की जगह पे रोज लिख लेता हूँ, some black is rose। ठीक, no rose is yellow। अब इसका मुझे ये स्टेटमेंट दे रखा है और मुझे इस स्टेटमेंट के थ्रू वेन डायग्राम बना रहा हूँ। देखो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सभी ऑल पिंक आर स्काई। देखो ऑल ए आर बी कैसे बनता है, ये ए है, ये पूरा का पूरा उसमें बी आ गया। ठीक, तो ऑल पिंक तो पहले पिंक बनाओ, ये पिंक हो गया और सभी के सभी पिंक किस में जाएगा तो ये पूरा पूरा पिंक स्काई में चला गया। समझ में आया? ऑल पिंक आर स्काई का ये पूरा एक डायग्राम बन गया। ठीक, अब इसी में देखो सम स्काई आर ब्लैक, सम ए आर बी का कैसे बनता है, ये ए है, ए का ये बी हो गया, सम ए आर बी हो गया। ठीक है, तो सिर्फ मुझे स्काई से देखना है, पिंक से नहीं, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, स्काई और ब्लैक की। तो हम पिंक को छोड़ेंगे, सिर्फ स्काई से बनाएंगे। तो कहीं बना दो, ये स्काई हो गया, ये बड़ा वाला, ये वाला बन जाएगा ब्लैक, तो सम स्काई आर ब्लैक हो गया, सम स्काई ब्लैक हो गया। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट। कह रहा सम ब्लैक आर इज रोज, तो अब हम इसको छोड़ेंगे, सिर्फ ब्लैक को देखेंगे। तो ब्लैक वाले सर्कल से कुछ बना दो, ये रोज हो गया, तो वो सम ब्लैक रोज हो गया। ठीक, तो फिर सब बनाए तो ये पूरे में ब्लैक बनेगा। पूरे में ब्लैक कब बनता है, जब ऑल ब्लैक आर रोज लिखा होता है। ऑल वाला केस होता है ये, सम वाला हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और जिन दो चीजों के बीच कह रहा सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच बनाना है, अपने आप से ये मत बना देना है ऐसे। ठीक है, सम स्काई आर वो तो हो जाएगा ब्लैक, लेकिन पिंक भी तो ब्लैक हो गया, और जबकि कहीं नहीं जब पिंक ब्लैक है, अपनी तरफ से नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा नो रोज इज येलो, यानी सिर्फ रोज और येलो का कनेक्शन नहीं है, तो रोज यहाँ पे है ये पूरा, तो हम येलो कहीं यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, और रोज और येलो के बीच में से क्रॉस मार देते हैं, सिर्फ रोज और येलो का कनेक्शन नहीं है। बाकी ये देखो ये पूरा का पूरे का डायग्राम ये बन गया। ठीक, इसको बनाओ, फिर अभी हम दूसरा देखते हैं, उसको बनाओ। हो गया, तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ, तुम उसका वेन डायग्राम बताना। ठीक, जैसे मान लो
all dog are minister. Some minister is correct. ठीक, some correct is government employee. ठीक, मैं मान लो क्लिक करता हूँ, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज मैरिड. ठीक है, और ऑल मैरिड इज all married are frustrated. बताओ इसका क्या बनेगा? स्टेटमेंट है, इसका मैंने डायग्राम बनाना है पूरा. जैसे मान लो डॉग लिखा है तो सिर्फ बी लिखना, पता चल जाए. ठीक, पूरा लिखने की जरूरत नहीं. देखो कैसे बनेगा ये. ऑल डॉग आर मिनिस्टर, तो ये सभी के सभी डॉग मिनिस्टर हो गए. कुछ मिनिस्टर करप्ट हो गया, कुछ करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए. ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैरिड नहीं है, और सभी के सभी मैरिड फ्रस्ट्रेटेड है. यही बना होगा, यही बना है. ठीक, एक और बना दें, एक और दे बनाने के लिए. चलो बनाओ, एक और बना लो, फिर कंक्लूजन पे आते हैं. स्टेटमेंट से पहले डायग्राम बनाना सीखो, उसके बाद क्वेश्चन कराना सिखाते हैं. ठीक, जैसे मान लो आता है सम बॉयज आर मान लो लिखा है स्काई. ठीक, सम स्काई is blue, some blue is star, all star are mangoes. ठीक, all mangoes are pumpkin. No pumpkin no pumpkins are orange. No orange are apple. अब बताओ क्या बनेगा. देखो कैसे बनेगा. सम बॉयज आर स्काई, ये बॉयज हो गया, कुछ बॉयज स्काई हो गया. ठीक, कुछ स्काई ब्लू है तो ये ब्लू हो गया. मैं बी एल लिखता हूँ, ब्लू और बॉय में अंतर पता चले. ठीक, सम स्काई ब्लू हो गया, ये भी हो गया, ये भी. सम ब्लू स्टार है, कुछ ब्लू स्टार हो गया, ये स्टार हो गया. सभी के सभी स्टार मैंगो है, सभी स्टार देखो ऐसे, सभी स्टार मैंगो में आ गए. सभी मैंगो पंपकिन्स में आ गया, सभी मैंगो ये पंपकिन्स में आ गया. ठीक, कोई भी पंपकिन ऑरेंज नहीं है, ये ऑरेंज नहीं होगा. ठीक, और कोई भी ऑरेंज एप्पल नहीं है. ठीक, ये बन जाएगा. समझ में? देखो पहले स्टेटमेंट लिखा है ऑल मैंगोज आर एप्पल, और ये कंक्लूजन है ऑल एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो, सम मैंगो आर एप्पल, नो मैंगो आर एप्पल, नो एप्पल इज मैंगो, सम मैंगो आर नॉट एप्पल और सम एप्पल आर नॉट मैंगो. 7 कंक्लूजन, इनमें देखना कौन सा सही कौन सा गलत है. ठीक है, तो पहले तो इससे हम डायग्राम बना लेते हैं. ऑल मैंगो आर एप्पल, तो ये अगर मैंगो हो गया
तो सभी के सभी मैंगो एप्पल में आ गए कि नहीं आ गए बताओ। ठीक, अब इसके थ्रू आंसर देंगे। कह रहा है पहला ऑल एप्पल आर मैंगो, क्या सभी एप्पल मैंगो में आ रहा है? नहीं, सभी के सभी ये वाला जो सर्कल है वो एप्पल में जा रहा है, लेकिन बाकी एप्पल वाला जो बड़ा वाला सर्कल है वो मैंगो में कैसे जाएगा? तो सभी एप्पल मैंगो ये गलत हो गया। ठीक, सम एप्पल और मैंगो, क्या कुछ एप्पल मैंगो है? कैसे? देखो, अगर ये वाला पूरा पूरा एप्पल है और ये वाला मैंगो है, ठीक, तो इस हिस्से में भी तो एप्पल आता होगा कुछ ना कुछ। अरे बड़ा वाला सर्कल है पूरा, ठीक, और ये छोटा वाला सर्कल उसके अंदर है, तो अगर बड़ा वाला सर्कल पूरा है तो ये तो पूरा ही एप्पल हुआ ना, इसके अंदर सारे जितना सब एप्पल है, तो उसमें ये वाला हिस्सा जो मैंगो वाला हिस्सा है वो एप्पल वाला भी तो हिस्सा हुआ। तो कुछ एप्पल मैंगो है, तो ये वाला जो हिस्सा है कुछ एप्पल वाला हिस्सा है, वो मैंगो तो हुआ ही, तो ये वाला सही है। तो कह रहा कुछ मैंगो एप्पल है, अरे सभी के सभी जब मैंगो एप्पल हो गया तो कुछ मैंगो तो एप्पल हुआ ही है कि नहीं, तो ये भी सही है। ठीक, नो मैंगो इज एप्पल, कह रहा कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, तो पूरा पूरा गलत बोल रहा है, क्योंकि जब उसके अंदर पूरा आ ही रहा है। नो मैंगो वाला कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि नहीं? तो नो वाला ऐसा बनता है, लेकिन वो बना नहीं, तो गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा नो एप्पल इज मैंगो, फिर वही बात है, एप्पल तो कुछ ना कुछ मैंगो है ही है, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा कुछ मैंगो आर नॉट एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, ये कैसे गलत हो गया? क्योंकि सभी के सभी जब मैंगो एप्पल हैं तो कुछ मैंगो एप्पल कैसे नहीं होंगे? ये भी गलत हुआ कि नहीं हुआ? कह रहा कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, कुछ एप्पल जैसे ये वाला एप्पल हिस्सा है ये मैंगो नहीं, ये सही कह रहा है ना। ये जो बाहर वाला हिस्सा है जो सफेद वाला रह गया वो मैंगो में नहीं आ रहा, यही कुछ मैंगो कुछ एप्पल मैंगो नहीं, ये सही। ठीक, चलो इसको